हेलो स्टूडेंट, मैं कुसुम साक्या आज आपके सामने 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो मुझे भी काफी अच्छी लगती है। इस ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हैं वही एरोप्लेन पायलट हैं, जो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे होते हैं अपने पुराने एरोप्लेन जिसका नाम है DS-088 डकोटा। वो अपने पुराने एरोप्लेन से इंग्लैंड जा रहे होते हैं फ्रांस से। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब हम अपनी फैमिली से मिलने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो किस तरीके का होता है। हम सब जानते हैं कि जब हम कहीं दूर से आ रहे होते हैं तो हम जब अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो ड्यूरिंग जर्नी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग किस तरीके से फैमिली के साथ में फन करेंगे, एक खाना खाएंगे, बहुत सारी बातें हैं जो हम सोचते हुए जाते हैं। लेकिन जो पायलट थे उनका जो एक्साइटमेंट था वो कुछ इस तरीके से बढ़ चुका था कि वो बस उसमें खो गए थे और वो सोच रहे थे कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, आई विल टेक ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली एंड आई विल टेक सम रेस्ट विद माय फैमिली एंड वी विल फन, मतलब हम एंजॉय करेंगे, फन करेंगे। बहुत सारी बातें थी जिसे वो सोच रहे थे अपनी फैमिली से मिलने के बारे में। इसी दौरान उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट भी किया था कि उनका जो एरोप्लेन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उन्होंने वहां पे एक कांटेक्ट भी किया था, जो नाम था वो बताया कि हेलो दिस इज DS-088 डकोटा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। उधर से रिप्लाई भी आया कि हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं और आप 12 डिग्री वेस्ट में टर्न ले लीजिए। बस फ्यूल टैंक भी चेक किया उन्होंने। फ्यूल टैंक में जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि हाँ, मतलब इतना ज्यादा कम फ्यूल भी नहीं था तो ज्यादा भी नहीं था उनके पास में। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो अचानक से उन्हें एक ब्लैक स्ट्रोमी क्लाउड दिखाई दिए ड्यूरिंग जर्नी। ब्लैक स्ट्रोमी क्लाउड्स को देखते से ही वो एकदम से डर भी गए कि अरे, हाउ कैन आई मीट माई फैमिली नाउ, इफ आई वांना मीट माई फैमिली सो आई हैव टू एंटर फ्रॉम दिस ब्लैक स्ट्रोमी क्लाउड्स। अब मैं कैसे अपनी फैमिली से मिलूंगा, और अगर मुझे फैमिली से मिलना ही है तो मुझे इन जो ब्लैक क्लाउड्स हैं उनमें से एंटर करना होगा। अब वो बस बार बार उनके मन में ये चल रहा था कि इस तरीके से तो एरोप्लेन क्रैश भी हो सकता है। अगर एरोप्लेन ही क्रैश हो जाएगा तो मैं कैसे मिलूंगा मेरी फैमिली से। फिर वो अपना डिसीजन बैक में ले रहे थे कि नहीं यार, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। फिर बोले नहीं, बहुत मतलब मैं मेरी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। फिर वो ले रहे थे डिसीजन कि नहीं, मुझे वापस लौट जाना चाहिए थे। इस तरीके से डिसीजन लेते लेते बिकॉज उनका जो एक्साइटमेंट था ना वो इतना बढ़ चुका था कि वो किसी भी कंडीशन में बैक में जाना नहीं चाहते थे। ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, बस वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। और फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही विल मीट हिज फैमिली कम व्हाट मे, and he entered into the black stormy clouds। और अब ये क्या, सडनली उन्होंने देखा कि सब काला काला हो चुका था। उनका कंपास काम नहीं कर रहा था एरोप्लेन में। डर भी गए कि अरे अब क्या होगा। ब्लैक स्ट्रोमी क्लाउड्स में जब वो थे तब उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट फेल्ड। वो कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे।
बार बार मैं बोल रहे थे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, बट ऐसा उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब उन्होंने सोचा अब क्या करूं। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए, सब धूल में मिले जा रहा था। अचानक से उन्हें मतलब जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, तो सडनली उन्हें कुछ दिखाई दिया, एक एरोप्लेन दिखाई दिया जो कि ब्लैक था। उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया और जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका जो पायलट था वो उनकी तरफ ऐसे वेव करता हुआ नजर आया। और उन्हें जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो ये देख पा रहे थे कि वो उन्हें ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा था कि फॉलो मी, कि मुझे फॉलो करो, जहां आप जाना चाहते हैं मैं वहां पर पहुंचा दूंगा आपको। तो वो थोड़ी सी हैप्पीनेस आई उनकी मतलब माइंड में, चलो ठीक है कोई तो है यहाँ। और ही थॉट दैट कि शायद जो ब्लैक एरोप्लेन है उसको मेरी हेल्प के लिए कंट्रोल रूम ने भेजा होगा, या क्योंकि वो श्योर थे कि वो मेरी आवाज तो सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन हो सकता है ऐसा हो रहा होगा कि मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा होऊंगा, वो मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। तो उन्होंने सोचा चलो कोई तो है इस ब्लैक स्ट्रूमिंग क्लाउड्स में, कोई तो है मेरी हेल्प के लिए। और बस वो उन्हें फॉलो करने लगे, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसे वो फॉलो करने लगे। और फाइनली उन्होंने सेफली लैंड किया इंग्लैंड में। और बहुत ही अच्छा लगा उन्हें ये मतलब ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही अच्छा था कि उस टाइम पे उनके लिए कोई हेल्पर था वहां पर। और वो जैसे ही लैंड किए बस वो क्या चाहते थे कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन पायलट थे उनको थैंक यू बोलना चाहते थे। एनी हाउ वो बस उन्हें थैंक यू बोलना चाहते थे। जैसे ही बैक में देखा लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था, तो वो भी मतलब चौंक गए कि यार ये कहाँ चले गए। मतलब वो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे, ना तो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है और ना ही वो पायलट दिखाई दे रहा है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको, बट वहां पर कोई भी नहीं था। अब वो सीधे फिर गए कंट्रोल रूम में। और वहां पर एक जो लेडी थी वो थी वहां पर कंट्रोल रूम में, जो काम करने वाली लेडी थी, उन्होंने उनसे पूछा कि जो ब्लैक एरोप्लेन आपने भेजा था शायद मेरी हेल्प के लिए, वो कहाँ है, उनके पायलट कहाँ है, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वो लेडी बिल्कुल भी शॉक हो गई एकदम से, ये किस एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, अरे हमने तो ऐसा कोई एरोप्लेन नहीं भेजा था। तो वो भी उन लेडी का जो शॉक सा फेस था उसको देख के वो भी शॉक हो गए, ये ऐसे क्यों देख रही है मेरी तरफ, जैसे कि ये कुछ जानती नहीं है कि ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो रियली था कि वो कुछ जानती नहीं ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, और कोई उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन भेजा ही नहीं था उनकी हेल्प के लिए। इवन वो उनकी आवाज तक नहीं सुन पा रही थी, ऐसा कोई कांटेक्ट उनकी माइंड में नहीं था जो कि उन्होंने उनसे किया हो। तो वो बोले कि क्यों जानना चाहते हो आप उनके बारे में, और ऐसा तो कोई हमने भेजा ही नहीं था। तो बोले कि नहीं, ब्लैक एरोप्लेन था और जिसे मैंने फॉलो किया था, और वो मुझे यहाँ तक मतलब मैं उनकी वजह से सेफली लैंड कर पाया हूँ, तो मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है बस। लेकिन वो नहीं था, कोई भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स यही मतलब कि मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जो ब्लैक एरोप्लेन कौन था, आप कमेंट में लिख के बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन था। उन्हें वो कभी नहीं मिला, बट आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा अपना खुद का ओपिनियन। और यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।